सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द है और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे कोहरे से ड्राइवर को ज़्यादा खतरा है या भ्रष्ट अधिकारी जो सड़कों पर हैं उनकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। क्योंकि एक ड्राइवर जो सड़कों पे चलता है, कोहरे से हादसे ज़्यादा हो रहे हैं या भ्रष्ट अधिकारियों के सड़कों पे रहने की वजह से हादसे हो रहे हैं। क्योंकि मैं अभी आया हूँ नागपुर से उत्तर प्रदेश गोरखपुर, और ये रास्ते में मुझे क्या क्या समस्याएं आई, और ये सिर्फ मुझे ही नहीं, इन सड़कों पे जो चलने वाले ड्राइवर हैं उन सभी के लिए है कि कोहरे की वजह से गाड़ियां चल नहीं पाती। अभी RTO अधिकारी रात को भी वहां सड़कों पे पड़े रह रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में RTO चेक पोस्ट बंद है, चेक पॉइंट चालू है, आप सभी को मालूम है। और मैं कंटिन्यूअस भारत के सभी राज्यों में चल रहा हूं, और गाड़ी लेके मैंने जो देखा कि बंद होने के बावजूद भी चेक पॉइंट के नाम पर अवैध वसूली चल रही है। और मैं कह रहा हूं कि दिन में गाड़ियों के पेपर देखे जाते हैं एक जिले में, जैसे जबलपुर है, रीवा है, और ऐसी जगहों पर RTO 4-5 टीम बनाकर यह अवैध वसूली का धंधा कर रही है। और मैं कह रहा हूं कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्योंकि आप कह रहे हो कि हमें मालूम नहीं, और मुझे शर्म लगता है, ये गलत बात है कि आप जिस भारत को बेहतर बनाने की बात आप कर रहे हो। और मैं देख रहा हूं कि इस तरीके की व्यवस्था अगर सड़कों पे है तो यह अवैध वसूली ऐसा नहीं है कि एक परिवहन के अधिकारी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। क्योंकि एक घर के अंदर आपके बिना परमिशन के कोई भी काम नहीं करता है जिस घर के आप मालिक होते हैं। और राज्य का मुखिया और देश का मुखिया जो है, उसको ये हजारों बार रोज ऐसी वीडियो फुटेज आ रही हैं। एक वीडियो अगर कोई गलत बोल के आ जाए तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन ड्राइवर इस देश के हिस्सा हैं और इसको मानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। ये तो यही दिख रहा है। ये अभी कुहासे की वजह से ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहे हैं, और जबलपुर में रात में निकलेंगे बोल के पूरी गाड़ियों का लाइन लगा हुआ है, मैं देखा। और रात में भी 10-10 उनके परिवहन अधिकारी जो ये लुटेरे गैंग से हैं। अब मैं उनको लुटेरा गैंग कैसे कहूँ? क्योंकि जब मैं जितने भी परिवहन अधिकारियों से मिल रहा हूँ, उनका कहना है कि ये पैसे मैं नहीं ले रहा हूँ, ये पैसे मुझे ऊपर देने पड़ते हैं। अब एक तरफ आप सारी व्यवस्था का ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये हादसे हो रहे हैं। अगर जो ड्राइवर वहाँ रुक रहे हैं, पूरे दिन में वो रुके रहते हैं और रात में गाड़ियाँ चल रही हैं, कोहरे में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं न कहीं दुर्घटनाओं को बुलावा देने वाले लोग, ऐसा आप समझ लें। और प्रशासन व्यवस्था सारे कंट्रोल मुखिया के अंदर होता है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री। और जब इतनी मैसेजें वीडियो फुटेज आ रही है, अखबार में भी आई है कि चेक पोस्ट बंद होने के बाद चेक पॉइंट के नाम पर अवैध वसूली चल रही है। और हमने हजारों बार कह दिया, हजारों वीडियो, लाखों वीडियो घूम रही है। रोज ड्राइवरों के साथ कहीं न कहीं इस तरीके की वीडियो फुटेज सामने आ रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें वीडियो फुटेज और रील बनाने के लिए बैठे हुए हैं कि मैं रील बनाता रहूं और आप देखते रहें और लाइक कमेंट करते रहें। ये रील बनाने के लिए नहीं बैठा हूं मैं उन सच्चाइयों को बताने के लिए काम कर रहा हूं जो हकीकत है। इस पर व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें व्यवस्थित बदलनी चाहिए, क्योंकि देश अगर अच्छा बनेगा
तो इसमें जो कार्य करने वाले लोगों का जो सहयोग करने वाले हैं उनको भी देखना पड़ेगा। और इस तरीके से भ्रष्टाचार सिर्फ मोटर सेक्टर में ही क्यों भाई? जब आपकी गाड़ियों के पेपर सब बराबर है, उसके बाद जिले जिले में परिवहन अधिकारी वो अलग देखने के लिए बैठे हुए हैं क्या? बिना पेपर डॉक्यूमेंट के कोई गाड़ी इस राज्य से उस राज्य में जाएगी नेशनल परमिट के नहीं जाएगी, क्योंकि उसको पता है हर जगह जाएगा तो फाइन होगा। तो जब पेपर दुरुस्त रहते हैं, वजन बराबर होता है, और उसके बाद अवैध वसूली के नाम पर 1200, 1400, 1500, 2000 एक वसों से 10-10 हजार रुपये लिए जाते हैं। और इसमें मोटर मालिकों का भी दोष है। जो मोटर मालिक जिनके पास गाड़ियाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 1000-2000 गाड़ियां हैं, उनके लोग भी मंथली सिस्टम बांट रहे हैं। किस लिए बांट रहे हैं भाई? क्या आपके गाड़ियों के पेपर नहीं है? आपने इंश्योरेंस फिटनेस नहीं कराया? डॉक्यूमेंट जब आपके दुरुस्त हैं, सड़कों पे चलने के लिए आप एक कदम चल रहे हो तो टोल भर रहे हो, परमिट रहेंगे, टोल भरेंगे, सारी व्यवस्था करने के बावजूद उसके ऊपर से ये अलग से ये टैक्स भरना है। ये गुंडागर्दी का टैक्स इसको कहा जाए। ये तो गुंडागर्दी का टैक्स। अगर कोई किसी को कहे, और मैं कह रहा हूं कि किसको कहना है? डीएम को कहना है। जब राज्य की सरकार से कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या जिला अधिकारी करेगा? एक जिले का डीएम क्या करेगा? भारत में 797 जिले हैं और मैं पूरे भारत में भ्रमण कर रहा हूं और मुझे दिखाई दे रहा है कि कहां पर क्या व्यवस्था बनती जा रही है। कैसे आप कह रहे हैं कि आपको खबर नहीं है? जब आप कहो तो पूरे भारत की बत्ती बंद हो जा रही है। पूरे विश्व को पता लग गया कि ऐसा देश में शासक आया है जिसने एक इशारा किया और पूरे भारत की बत्ती बंद कर दी। ये हो सकता है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसको लिया जाए। और लोग कह रहे हैं कि आंदोलन सड़कों पर। क्या होगा आंदोलन सड़कों पर? देश में क्या व्यवस्था बनेगी आपको नहीं पता है। आप अच्छी तरह जानते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं जिस पद पे आप बैठे हैं वो मैं देख रहा हूं, और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि इस तरीके की जब मैं सड़कों से गुजरूं और जो देख रहा हूं तो मन को ठेस पहुंच रहा है। क्योंकि एक ड्राइवर जो थका हारा है और पूरा दिन वो रुक रहा है और हादसे हो रहे हैं। आप कह रहे हैं, नितिन गडकरी जी कह रहे हैं, मैं इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद भी दुर्घटना को नहीं रोक पाए। अरे दुर्घटना को रोकने का क्या कि जहां से आप रोकने की बात कर रहे हैं वहीं दुर्घटना को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये दुर्घटना को बढ़ावा देना हुआ ना, कि आखिर ड्राइवर दुर्घटना कैसे हो रहे हैं? सिर्फ कहने मात्र से नहीं है कि हम रोक लेंगे। मैं कह रहा हूं कि गाड़ी आरटीओ के अधिकारियों की वजह से सबसे अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि गाड़ियों को मैंने जो सर्वे किया है, मैं जो सड़कों पे देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है मैं क्या व्यवस्था मैं कह रहा हूं कि पूरा दिन ड्राइवर टाइम को वेस्ट किया और रात में गाड़ियां चल रही है। ठंड का महीना है, आंखों से दिख नहीं रहा है। इक्का दुक्का जो कच्चे माल की गाड़ियां हैं उसी के आगे पीछे लोग लगे हुए हैं, चाहे वो बस चलाने वाले कोई भी गाड़ी। क्योंकि जो आगे चल रहा है वो ऐसा समझ लीजिए कि वो सबसे पावरफुल ड्राइवर समझ के लोग उसके पीछे लग जाते हैं। अगर वो जाके ठुकता है तो उसके पीछे पीछे 10-20 गाड़ियां और ठुकेगी। ऐसी स्थिति बनी हुई है। अगर ड्राइवर आपके देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो जो काम कर रहा है उसके व्यवस्था के लिए भी सोचना है। ड्राइवर के सारी सुरक्षा के लिए जो जिन चीज़ों का मैंने रास्ते में भी देखा, कई एक्सीडेंट हुए और उसमें ड्राइवर बचे नहीं होंगे। जो गाड़ियों की स्थिति थी जिस तरीके से वहाँ मैंने देखा, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था तो हो नहीं पा रही है। अगर कहीं कोई ड्राइवर का हादसा हो जाए उसके लिए व्यवस्थाएं बनाने के लिए नहीं है, लेकिन अवैध भ्रष्टाचार के लिए। और मैं ये इन सारी बातों को मैं कहना चाहूँगा कि अब मैं थक चुका हूँ मैं इस चीज़ को देखते देखते। और एक गंभीर विषय है सरकार के लिए और राज्य सरकारों के लिए। इस पर सख्ती से विचार करने की चीज़ है, क्योंकि आप अगर बेहतर बनाना चाहते हैं देश को तो इस देश के ड्राइवर को भी बेहतर नज़रों से देखना होगा, क्योंकि ड्राइवर भी इस देश का हिस्सा है। उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आप लोग नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। आप उसको कहीं न कहीं, तो ये जितने भी हैं, और मैं कह रहा हूँ कि ये कहते हैं लोग लिख के दो चिट्ठी और पत्री, और मैं कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि लोग मिट्टी खा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रही हो कि हाँ क्या बातें सही होनी चाहिए।
अगर मैं किसी परिवहन अधिकारी को कहूं कि ये अवैध वसूली कर रहा है, वो अवैध वसूली करके घर तो लेके नहीं जा रहा है। ये पैसे तो पूरे सिस्टम में ही हैं, और सिस्टम कंट्रोल कौन कर रहा है ये सबको मालूम है। अब मैं कह दूं कि परिवहन अधिकारी गलत है, मैं कैसे कहूं? क्योंकि ये सिस्टम का वो हिस्सा है। एक परिवहन अधिकारी जो होते हैं उनकी रात में आप बताएं कि 2 बजे और 1 बजे रात में जब मैं सड़कों के ऊपर देख रहा हूँ टर्च जलाते हुए 10-10 लोगों का गैंग बना के, एक तो ड्राइवर को दिख नहीं रहा है। अगर कोई ड्राइवर नहीं दिखा तो क्या हादसा होगा, क्या मंजर बनेगा वो आप सोच लीजिए। अभी कल परसों मैंने एक वीडियो देखी थी, वीडियो में ड्राइवर ने गाड़ी को टेढ़ा कर दिया, उसके ऊपर 2-4 धारा लगा के मुकदमा दायर किया गया। ये क्या सिस्टम है भाई? सारी चीज़ों को करे और आप गलत दिखाने के लिए ड्राइवरों के ऊपर करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये बातें हैं जो मैं कहूँ तो आपको मालूम है, क्योंकि आप भी सड़कों पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप आकाश मार्ग में हैं तो ज़मीन पे आपके पैर नहीं हैं, और ज़मीन से आप निकले नहीं हैं, ज़मीन पे खड़े नहीं थे, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं एक समाज और एक परिवार से ही आते हैं। वो पद आपको मिला हो या आप किसी भी पद पे हो, वो अच्छी बात है। अगर पूरा देश आपके साथ है तो आज देश में जो ड्राइवर हैं वो अलग से नहीं है कि आपके विरोध में है। और कोई भी चीज़ कहने का मतलब कि अगर गलत है तो उसे गलत कहना सीखिए, चाहे वो कोई भी हो, परिवार हो, समाज हो, गांव हो, देश हो। और जहां अच्छे की बात होती है, 1000 तरीके से भी अगर सच्चाई को बताया जाए तो भी वो सही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसके कहने के तरीके अलग हो जाएंगे तो सच गलत बन जाएगा, क्योंकि कभी भी सही सही होगा, क्योंकि गलत कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि रॉन्ग कभी राइट नहीं हो सकता। ये सोचने वाली बात। और आज देश का प्रमुख अंग है ड्राइवर, मोटर सेक्टर जो लोग खड़े हैं, और इनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये सोचने वाली बात है। और मैं बार बार आलोचनाएं करता रहूं, क्योंकि अब मुझे भी आलोचना करने में तकलीफ हो रही है। मैं थक गया। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अगर किसी चीज़ की शिकायत कर रहा हूं तो मुझे अपने आप में अब झिझक सी हो रही है कि क्या ये बातें वहां तक नहीं पहुंच रही। अगर एक मीडिया वाला, आज मैं देख रहा था एक मीडिया, कोई नेशनल मीडिया न्यूज़ चला रही है कि ड्राइवर ने टांग लिया एक दलाल को। अभी कर्नाटक की घटना है, तमिलनाडु में एक ड्राइवर ने 5-6 किलोमीटर तक ले लिया था, उस परिवहन अधिकारी को लेके गए। अभी ये हनुमाना जो है मऊगज जिले की है। आपको पता है कि मऊगज जिले में FIR दर्ज तक हम लोगों ने वहाँ परिवहन अधिकारियों के ऊपर करवाया। अज्ञात में 15-20 लोग हैं वहाँ। लेकिन क्या हुआ, ये पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो हमें युद्ध करने के लिए, हम इस देश में आपस में युद्ध करने के लिए नहीं खड़े हैं जो हम यहाँ युद्ध के मैदान में। जो सरकार तक हमारी समस्याएं हैं वो मैं बता रहा हूँ, और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मूलभूत लोगों की जरूरत है। ये जो हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं समस्याएं आम आदमी को प्रभावित कर रही हैं। और जो सही है, और आप सही के लिए चुने गए हैं, जनता ने आपको इसलिए वहां पहुंचाया है कि आप जनता की स्थिति को बेहतर बनाएं। जब आप, मैं कह रहा हूं कि जितने भी मंत्रालय से लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोगों को 10-20 गाड़ियां ले लेनी चाहिए, तब उनको पता लगे कि हाँ भाई, गाड़ियों को सड़क पे चलाने से क्या होता है। सिर्फ नियम कायदे बनाने से नहीं होता है। प्रैक्टिकल जो लोग काम कर रहे हैं, जो सड़कों पे हम चल रहे हैं, और मुझे जो लग रहा है वो मैं संगठन के माध्यम से पूरे देश में सरकार को बताने का काम कर रहा हूँ। वैसा तो है नहीं कि हम लोग गलत डिमांड और गलत बातें आपको बता रहे हैं। देश में व्यवस्थाएं बदली है, लेकिन और बदलने की जरूरत है। क्योंकि ये समझ लेना कि जो मैं कर रहा हूँ वही बेहतर है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी की सोच अलग होती है। क्योंकि हर आदमी को ईश्वर ने बनाया है तो कुछ डिफरेंट बनाया है, कुछ अलग बनाया है, क्योंकि सारे संसार में एक जैसा दूसरा नहीं होता है। अगर कुछ चीज़ें हैं कि उसमें बदलाव होना चाहिए तो सरकार को इस पर गंभीरता से लेनी चाहिए। और जो आज कोहरे में मैं देख रहा हूँ, परिवहन अधिकारियों का रवैया अच्छा नहीं है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को इस पर विचार करना चाहिए। और नितिन गडकरी जी, तो मैं उनके PA से भी 4 बार मिला इस बारे में,
क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं तो थक चुका हूँ। जब केंद्र सरकार और केंद्र की व्यवस्था से जब ये कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये क्यों, आखिर ये कैसे हो रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कि बिना मर्जी के कोई सड़कों पे आ सकता है क्या? अवैध वसूली करने के लिए मैं खड़ा हो जाऊं कल से सड़कों पे और गाड़ियों से लेने लगा हूं 1000 रुपया? ऐसा संभव है? ये नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि आपको कहीं ना कहीं सिस्टम से ही बैठाया जा रहा है। तो ये सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है। पूरा कहीं ना कहीं पूरा गलत हो रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ आप जितने भी साथियों ने कमेंट किया है, मैं पढ़ के आप लोगों को जवाब दूंगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो भी लंबा हो गया और मैंने जो देखा उसी चीज़ों को बताया। फिर मैं अगली वीडियो में और समस्याओं के साथ आऊँगा। जय हिंद, जय सारथी। Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.